प्यारे बच्चों, हमारी दूसरी कविता तुलसीदास जी द्वारा रचित उनका एक महाकाव्य है रामचरितमानस। उनके उस महाकाव्य में 7 कांड हैं और जो उनका पहला कांड है बालकांड, उसमें भगवान श्री राम जब सीता स्वयंवर के लिए जनक के दरबार में पहुंचते हैं तो राजा जनक ने ये शर्त रखी थी कि वो जो भी राजा शिव के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी को मेरी बेटी सीता वर के रूप में स्वीकार करेगी। तो भगवान श्री राम जैसे ही शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसको उठाते हैं तो वो टूट जाता है। और ये इस बात का पता जब भगवान परशुराम को चलता है तो वो राजा के दरबार में आते हैं और क्रोधित शब्दों में बहुत ही भला बुरा कहने लगते हैं। और जब वो भला बुरा कह रहे होते हैं तो भगवान श्री राम बहुत ही शांत स्वभाव के थे, जो वो परशुराम जी को क्या कहते हैं। आइए अब हम इस कविता में ये सारी बातें समझेंगे, बड़ा ही मज़ा आएगा आपको। ये लगेगा जैसे रामायण ही चल रही है। अभी अभी लॉकडाउन में आपने रामायण भी देखी है, तो ये आप जब इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा कि लगेगा कि पूरी रामायण ही पढ़ लें तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो क्या कह रहे हैं भगवान, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे परशुराम जी, नाथ यानी स्वामी, शंभु धनु, धनु धनुष, शंभु शंकर जी को बोला है, भंज निहारा, निहारा होता भंज निहारा होता तोड़ना। हे प्रभु, हे स्वामी, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, कोई केहू एक दास तुम्हारा, वो भी कोई एक आपका ही दास होगा, सेवक होगा। आयसु कहा कही किन मोही, आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है। आयसु कहा, क्या आज्ञा है वो मुझे दीजिए। आयसुता आज्ञा देना, कहा कही क्या कहना है, क्या करना है। किन मोही मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, और रिसाई होता क्रोध, मुनि होता है क्रोध में। ये बातें सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोलने लगे। जब भगवान श्री राम ने कहा कि हे स्वामी, शिव के धनुष को जिसने भी तोड़ा है वो भी आपका ही कोई एक दास होगा, आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है। और ये बातें सुनकर क्रोध में आके ऋषि परशुराम जी बोलने लगे, क्योंकि वो क्रोधी स्वभाव के तो वैसे ही थे और वो शिव के भगत थे, तो उनको ये बात गवारा नहीं थी कि शिव का धनुष तोड़ा तो क्यों तोड़ा। तो वो क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरी करनी, अरी होता है दुश्मन, जो दुश्मन जैसे काम करता है, करी करता है, करी लड़ाई, वो तो लड़ाई के योग्य ही होता है। सेवक जो होता है वो सेवा करता है, और जो दुश्मन जैसे काम करता है वो तो लड़ाई के योग्य होता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं ना, वो ही कोई एक दास तुम्हारा ही कोई सेवक है। तो वो इसलिए कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, और जो दुश्मन जैसे काम करते, क्योंकि शिव का धनुष तोड़ दिया तो उनका दुश्मन था, तो दुश्मन जैसा जो काम करता है वो तो लड़ाई के योग्य ही होता है। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र भाव समसो रिपु मेरो, वो सहस्त्र भाव के समान, वो मेरा रिपु होता है दुश्मन, मोरा होता है मेरा, वो सहस्त्र भाव के समान मेरा दुश्मन है। प्यारे बच्चों, मैं आपको इसके बीच में एक छोटी सी प्रसंग बताना चाहूँगी कि भगवान परशुराम जी जो थे वो ब्राह्मण थे, और उनके पिता जो थे एक बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम था जमदग्नि। और वो उनके पास एक गाय थी जिसका नाम कामधेनु था, और वो सभी कामनाओं को पूरा करने वाली थी, यानी उससे जो भी मांगते थे वो सारी कामनाएं पूरा करते थे। एक बार क्या हुआ, भगवान परशुराम जी के पिता आश्रम में जब वो क्या है भक्ति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो एक राजा थे, कार्तवीर्य सहस्त्र भाव उनका पूरा नाम था। वो शिकार करते करते उसके जमदग्नि जी के आश्रम में आ गए। उन्होंने उस गाय को देखा तो परशुराम जी ने उस गाय की विशेषता बताई, तो राजा को लालच आ गया कि मुझे तो ये गाय चाहिए चाहिए। तो जमदग्नि जी से बोले कि मुझे ये गाय चाहिए, तो जमदग्नि ऋषि ने उसको गाय देने से मना कर दिया। तो राजा थे, उनके पास बहुत सारी शस्त्र सेना होती थी, तो वो जबरदस्ती उस गाय को उठा ले। जब उनका पुत्र परशुराम जी उसमें आते हैं आश्रम में, तो पिता अपने पुत्र को दुख बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो राजा जो है मेरा गाय को उठा ले। तो परशुराम को इतना क्रोध आता है, वो बहुत बचपन से ही क्रोधी थे और बहुत ही धनुर्धारी और बहुत बड़े वीर योद्धा थे।
तो वो जा करके सहस्त्रभाव को मार देते हैं। तो मारने जो, क्योंकि ऋषि तो ऋषि होते हैं, उनको क्या है, ये लोभ लालच नहीं होता। जब वो अपने पिता को बताते हैं कि मैंने उसको मार दिया, तो पिता ने उनको ही श्राप दे दिया, पश्चाताप करो इसके लिए। तो परशुराम जी पश्चाताप करने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच जब उस राजा सहस्त्रभाव के पुत्रों को पता लगता है कि हमारा जो पिता है परशुराम ने मार दिया है, तो उन्होंने जमदग्नि को भी मार दिया। जमदग्नि परशुराम जी के पिता को मार दिया। तो इससे परशुराम को और अधिक क्रोध आया। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक पूरी धरती पर क्षत्रिय रहेंगे, मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। और उन्होंने सारे क्षत्रियों को धरती से क्या मुक्त कर दिया था, यानी क्षत्रिय एक भी उन्होंने छोड़ा नहीं था। और भगवान श्री राम भी क्षत्रिय थे, तो वो उनको इस बात का भी क्रोध था। और वो तभी वो ये कह रहे हैं कि सहस्त्रबाहु सम सूर्यभुंगरु, जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रभाव के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, क्योंकि वहाँ सभा बैठी हुई थी राजा जनक की, उसमें दरबार में राजा आए हुए थे अनेक सारे। आप लोगों ने देखा हो रामायण में, वो क्या बारी बारी से धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे थे। बिलगाई होता अलग हो जाना, तो कह रहे हैं सो बिलगाई बिहाई समाजा, इस सभा से या तो वो अलग हो जाए, न तो मारे जय सब राजा, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। परशुराम जी कहते हैं जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है अपने आप स्वीकार कर ले, नहीं तो अलग हो जाए, बिलगाई बिहाई समाजा, इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी भी परशुराम जी की तरह क्रोधी स्वभाव के थे। जहाँ भगवान श्री राम शांत स्वभाव के थे, उसके उल्टा लक्ष्मण जी बिल्कुल परशुराम जी जैसे ही थे। तो जब एक स्वभाव के जैसे दो लोग मिल जाए तो लड़ाई अवश्य होनी ही होनी है। तो लक्ष्मण जी अपने भाई का अपमान सुनते देखते हुए उनसे रुका नहीं जा रहा था। तो क्या कह रहे हैं, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरी अवमाने, अवमाने होता अपमान, और परशुराम को अपमानित शब्दों में बोलने लगे। परशुराम को अपमानित शब्दों में बोलने लगे। क्या कहने लगे, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, लरिकाई होता है बचपन में, तोरी होता है तोड़ना, धनुहि होता है छोटे छोटे धनुष जो बच्चे क्या रामलीला के समय तोड़ते हैं, खेलते हैं। तो वो कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बहुत सारे धनुष हमने बचपन में तोड़े हैं, कबू ने 80 रिस कीनी गोसाई, हे नाथ आपने 80 इस तरह रिस क्रोध कीनी किया, आपने पहले तो कभी इस तरह क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर इतना प्यार क्यों आ रहा है, किस कारण से आपको इस धनुष पर प्यार आ रहा है। सुनी ऋषि कहे भृगुकुल केतु, और ये बातें सुनकर तो भृगुकुल परशुराम जी का जो कुल था, मतलब जो वंश था वो भृगु ऋषि से था। तो उनको केतु होता है झंडा, जैसे झंडा आसमान में चमकता है उसी तरह भृगुकुल में परशुराम जी क्या है एक अपना नाम कमाए हुए थे। तो वो इसीलिए कह रहे हैं सुनी ऋषि कहे भृगुकुल केतु, भृगुकुल में उत्पन्न परशुराम जी इन वचनों को सुनकर और अत्यधिक क्रोध में आकर कहने लगे। क्या कहने लगे, रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र बच्चे, काल बस, काल होता मृत्यु, तू तो मृत्यु के वशीभूत हो गया है, यानी मृत्यु तेरी नजदीक आ गई है। बोलत ते ही न संभाल, इसीलिए तो अपनी जुबान को संभाल नहीं पा रहा, और जो बोल रहा है बिना जुबान को अपनी काबू में किए बोल रहा है। धनुई सम तिरुपुरारी धनु, जिसे आप छोटी सी धनुई कह रही हैं, सम तिरुपुरारी धनु, तिरुपुरारी किसको कहते हैं, भगवान शिव को, वो भगवान शिव का धनुष है। विदित होता जानता, सकल संसार, सारा संसार जानता है कि वो भगवान शिव का धनुष है। एक बार मैं इसको दोबारा फिर कर रही हूँ, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला भी कोई आपका ही कोई दास है, आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है। और ये बातें सुनकर मुनि क्रोध में आकर बोलने लगे, सेवक तो वो होता है जो सेवक जैसा काम करे, सेवा करे, और जो दुश्मनों जैसा काम करता है वो तो लड़ाई के योग्य होता है। और सुनो, फिर परशुराम जी कहते हैं, हे सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र भाव के समान मेरा दुश्मन है। वो या तो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो इस सभा में बैठे सारे राजा मारे जाएंगे। ये वचन लक्ष्मण जी
मुनि के वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगे और परशुराम की ओर देखकर अपमानित शब्दों में बोलने लगे, हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी हैं, आपने हे ऋषि आपने पहले तो कभी इस तरह क्रोध नहीं किया, फिर इसी धनुष पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। और ये बातें सुनकर भृगुकुल में उत्पन्न परशुराम जी अत्यंत ही क्रोधित शब्दों में बोले, हे राजा के पुत्र, तू ऋतु के वशीभूत होकर अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, जिसे तू एक छोटी सी धनु ही कह रहा है। सारा संसार जानता है कि वो भगवान शिव का धनुष है। कहने का भाव ये है कि परशुराम जी और लक्ष्मण जी जो हैं दोनों ही एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और अपने आप को अपनी दलील देकर अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि हम सही हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको सरलार्थ समझ में आ गया होगा और इस वीडियो को अगर आपको समझ आया है तो अवश्य ही लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि आपको नई वीडियो जल्दी मिलती रहें और अपने साथियों को भी इसको शेयर करना।